कर जोड़ पुकारूं राह निहारूं, कर जोड़ पुकारूं राह निहारूं, आओ हंसारूढ़ा। अब आन बिराजो सुरले साजो, मंदमती मैं मूढ़ा। हे मां मंदमती मैं मूढ़ा। सुर जग कर तारी आ महतारी, सुर जग कर तारी आ महतारी, तुम बिन राग अधूरा। वीणा संग आओ शब्द सुझाओ, वीणा संग आओ शब्द सुझाओ, तुम बिन मैं नहीं पूरा। हे मां तुम बिन मैं नहीं पूरा। सुर नए बजाना शब्द सुहाना, सुर नए बजाना शब्द सुहाना, पटल बिराजो आनी। मन चरणन लागे शब्द सुधा दे, आओ जग महारानी। हे मां आओ जग महारानी। ना धूप और बाती शब्द की पाती, ना धूप और बाती शब्द की पाती, विनय करूं कर जोरी। तेरा ही बालक तू ही पालक, तेरा ही बालक तू ही पालक, तुझसे आस है थोड़ी। हे मां तुझसे आस है थोड़ी, हे मां तुझसे आस है थोड़ी। मां सरस्वती के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं आश्वस्त हो चुका हूं कि मां सरस्वती जरूर आदरणीय दादा सुधीर श्रीवास्तव जी उपस्थित हो चुके हैं मुझे आशीर्वाद देने। मैं सादर प्रणाम करता हूं और मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि मां सरस्वती इस समय पटल पर आ चुकी हैं और मेरे वरिष्ठ, मेरे पूजनीय, मेरे आदरणीय साहित्यकार भी काफी लोग आ चुके होंगे, इसलिए कि मुझे पटल पे नंबर्स की कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। अब मैं चलता हूं आज के गीत की तरफ। सबसे पहले मैं कुछ गजल रखना चाहता हूं और पहला मतला, उसके बाद कुछ शेर रखूंगा, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और आप सबके आशीष का आकांक्षी हूं। देखिएगा। मैं जहां देखता हूं हर तरफ गुस्ताख बैठा, मैं जहां तक देखता हूं हर तरफ गुस्ताख बैठा, इस चमन में हर तरफ उल्लू ही हर शाख बैठा, इस चमन में हर तरफ उल्लू ही हर शाख बैठा। एक उल्लू से चमन लुटता है हमने सुना, एक उल्लू से चमन लुटता है हमने सुना, एक उल्लू से चमन लुटता है हमने सुना, बस मिले मौका जिसे हर कोई ये ताक बैठा, बस मिले मौका जिसे हर कोई ये ताक बैठा। अपने देश की, अपने भारत देश की ठीक यही एकदम स्थिति है, या हर व्यक्ति की स्थिति है कि बस वो अवसर चाहता है। जैसे कहा गया है कि जिसे मौका नहीं मिला चोरी करने का वही ईमानदार है। एक उल्लू से चमन लुटता है हमने सुना, एक उल्लू से चमन लुटता है हमने सुना, बस मिले मौका जिसे हर कोई ये ताक बैठा,
बस मिले मौका जिसे हर कोई ये ताक बैठा। अगला शेर देखिएगा। बेखबर तब तक रहे सोए थे गहरी नींद में, बेखबर तब तक रहे सोए थे गहरी नींद में, तभी आंखें खुली हैं जब एक मक्खी नाक बैठा, तभी आंखें हैं खुली जब एक मक्खी नाक बैठा। मैं जहां तक देखता हूं हर तरफ गुस्ताख बैठा। और देखिएगा अगला शायद तवज्जो चाहूंगा। कहां तक छांटोगे कैसे आंधियों के आम को, हर कोई तो वैसे है जैसे आंधियों में जो आम गिरते हैं पेड़ों से, तो कोई भी आम आप छांट उठा के देख लीजिए, सब में कुछ ना कुछ दाग जरूर रहेगा। तब कहता हूं कहां तक छांटोगे कैसे आंधियों के आम को, कहां तक छांटोगे कैसे आंधियों के आम को, कुछ न कुछ हर आम में, कुछ न कुछ हर आम में मान लो नापाक बैठा, कुछ न कुछ हर आम में मान लो नापाक बैठा। सूत्र उसके पास ही है, अगला शेर तवज्जो चाहूंगा, आप लोग समझिएगा मेरा कहने का आशय क्या है। सूत्र उसके पास ही है मान तेरी रहजनी का, सूत्र उसके पास ही है मान तेरी रहजनी का, सुबह से ले शाम तक, सुबह से ले शाम तक जो तेरा दामन झांक बैठा, सुबह से ले शाम तक जो तेरा दामन झांक बैठा। मैं जहां तक देखता हूं हर तरफ गुस्ताख बैठा। इसी कड़ी में अगला बंद देखिएगा, अगला शेर देखिएगा। हम खिलाते ही रहे चुन चुन के उनको मिष्टियां, हम खिलाते ही रहे चुन चुन के उनको मिष्टियां, वक्त पर वे ही उगलते, वक्त पर वे ही उगलते मन भरे जो दाख बैठा, वक्त पर वे ही उगलते मन भरे जो दाख बैठा। मैं जहां तक देखता हूं हर तरफ गुस्ताख बैठा। और देखिएगा एक शेर, प्यार में जैसे बिछोड़ा होता है उसके संबंध में एक शेर लिखा है। पलकों से कांटे हटाए मैंने जिसके प्यार में, पलकों से कांटे हटाए मैंने जिसके प्यार में, वे ही कांटे हो गए, वो ही कांटे हो गए चुभ रहा मेरी आंख बैठा, वे ही कांटे हो गए चुभ रहा मेरी आंख बैठा। पलकों से कांटे हटाए मैंने जिसके प्यार में, वे ही कांटे हो रहे चुभ रहा मेरी आंख बैठा, वे ही कांटे हो गए चुभ रहा मेरी आंख बैठा। कुंवर आनंद जी, आपकी उपस्थिति को सादर नमन, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। मुझे कोई भी नंबर्स या कभी कभी एक प्रक्रिया दिख जाती है। देखिएगा अगला से, झूठ को सच दे बना हासिल महारत सबको है। यहां पे झूठ को सच बनाने में वाह क्या महारत हासिल है, उसी पे एक शेर है। झूठ को सच दे बना हासिल महारत सबको है, झूठ को सच दे बना हासिल महारत सबको है। कह सके सच कोई कोई, कह सके सच कोई कोई, बिरला ही बेबाक बैठा, कह सके सच कोई कोई, विरला ही बेबाक बैठा। मैं जहां तक देखता हूं हर तरफ गुस्ताख बैठा। और एक शेर, उन गरीबों की स्थिति को दर्शाते हुए मैंने लिखने का प्रयास किया है कि जो हमेशा आश्वासन पाते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ पल्ले नहीं पड़ता, उनके लिए कुछ नहीं आता। तब कहता हूं मुफलिसों की बस्तियां हाथ फैलाए खड़ी हैं, मुफलिसों की बस्तियां हाथ फैलाए खड़ी हैं,
वो तसल्ली दे रहा, वो बस तसल्ली दे रहा, रोटी दबाए कांख बैठा। मुफलिसों की बस्तियां हाथ फैलाए खड़ी हैं, मुफलिसों की बस्तियां हाथ फैलाए खड़ी हैं। वो बस तसल्ली दे रहा, रोटी दबाए कांख बैठा। मैं जहां तक देखता हूं हर तरफ गुस्ताख बैठा। और एक अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट बंद, कभी कभी प्यार में ऐसा होता है कि हम एक तरफ से किसी को चाहते हैं लेकिन वो मुझे नहीं चाहता। जब मुझे ये मालूम होता है, किसी को मालूम होता है कि मैं तो एक तरफा मोहब्बत करता था, वो तो मुझे चाहती ही नहीं है, तब दिल में कितना माक होता है। उसी पे एक शेर लिखा है, इजहार पर इकरार तो ना कभी उसने किया, इजहार पर इकरार तो ना कभी उसने किया, इजहार पर इकरार तो ना कभी उसने किया। बेवजह ही एक तरफा, बेवजह ही एक तरफा दिल में मेरे आंख बैठा। बेवजह ही एक तरफ, बेवजह ही एक तरफा दिल मेरे ये आंख बैठा। मैं जहां तक देखता हूं हर तरफ गुस्ताख बैठा। इस चमन में हर तरफ उल्लू ही हर शाख बैठा। मैं जहां तक देखता हूं हर तरफ गुस्ताख बैठा। उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का मैं सादर अभिनंदन वंदन करता हूं। मुझे कोई प्रतिक्रिया और कोई उपस्थिति मेरे स्क्रीन पे ऑन नहीं हो रही है, तो मैं बाद में देखूंगा कि कौन कौन महनीय व्यक्ति मुझे सुनने पटल पे आए। मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा और मैं सबको रिप्लाई भी करूंगा, और जैसा भी होगा मेरी ये प्रस्तुति, वो प्रतिक्रिया तो आपकी चली रही होगी, बाद में दिखेगी। अब मैं एक गीत रखता हूं अवधी भाषा में, और गांव के अतीत चित्र का वर्णन करते हुए किस तरीके से बदलाव हुआ है गांव में भी। पहले छप्परों का गांव हुआ करता था, कच्चे मकानों का गांव हुआ करता था। आदरणीय दादा सुधीर श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, कविता राय जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं आदरणीय कविता राय जी का भी स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। देखिएगा कि किस प्रकार से गांव से कच्चे मकान, छप्पर, वो गाय, वो बैल, वो अनाज, सब कुछ शहर जैसा हो गया। अब गांव और शहर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उसी को मैंने रेखांकित करने का प्रयास किया है। ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। बखरिया मकान होई गवा, ये गीत के बोल हैं। दूर भई गांव से छपरिया, दूर भई गांव से छपरिया, बखरिया मकान होई गवा। दूर भई गांव से छपरिया, बखरिया मकान होई गवा। दूध दही घर से भवा गायब, दूध दही घर से भवा गायब, खड़ाऊ दुकान होई गवा। दूर भई गांव से छपरिया, बखरिया मकान होई गवा। दूध दही घर से भवा गायब, खड़ाऊ दुकान होई गवा। अब देखिएगा आगे, आप सब लोग गांव से जुड़े हुए रहे हैं, आज जो शहर में हैं वो भी,
जो गांव में निवास करते हैं वो भी सबने देखा है। गाय भैंस बैल केहू न राखै, गाय भैंस बैल केहू न राखै, सांझ सकारे बछवा न भाखै, सांझ सकारे बछवा न भाखै। जब गांव में दरवाजे पे बछड़ा रंभाता था सुबह शाम अपनी माँ का दूध पीने के लिए, कितना अच्छा स्वर होता था, कितना आनंद करने वाला। गाय भैंस बैल केहू न राखै, सांझ सवेरे बछवा न भाखै, सारा गांव होइगा सहरिया, सारा गांव होइगा सहरिया, बखरिया मकान होई गवा, दूर भई गांव से छपरिया, बखरिया मकान होई गवा, दूर भई। अब अगला बंद में मैं देखना चाहता हूं, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि निमंत्रण न्योता जब हुआ करता था तो 3-3 बार बुलावा जाया जाता था और जमीन पर बैठा के खिलाते थे। एक बार में बच्चों को बुलाया जाता था, दोबारा में युवाओं को बुलाया जाता था और तीसरे और फाइनल राउंड में घर के बुजुर्गों को बुलाया जाता था। और कितना स्नेह होता था। अब तो वफर हो गया, कोई मतलब नहीं, फोन से बोल दिया भैया कल हमारे यहाँ न्योता है, आ जाइएगा। उसी को मन रखने का प्रयास किया है। ध्यान चाहूंगा, न्योता से दूर भई कोहड़ा सुहारी, न्योता से दूर भई कोहड़ा सुहारी, बेर बेर दरवाजे गायब गुहारी, बेर बेर दरवाजे गायब गुहारी, कौन से भेजाए खबरिया, कौन से भेजाए खबरिया, बखरिया मकान होई गवा, दूर भई गांव से छपरिया, दूर भई गांव से छपरिया, बखरिया मकान होई गवा, दूर भई। और एक वो स्थिति रखना चाहता हूं जब खेतों में हमारे सावा, जुनहरी और चना, मोटे अनाज हुआ करते थे। आज सरकारों को मोटे अनाज के लिए प्रेरित करना पड़ रहा है, जो हमारे उस समय में बचपने में सहज रूप से घरों में, सबके घर में हुआ करता था। रखना चाहता हूं, खेते से गायब सावा जुनहरी, खेते से गायब सावा जुनहरी, गायब चना और गायब अरहरी, गायब चना और गायब अरहरी, खेत 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 गायब ककरिया, खेत खेत। हमें आज भी वो दृश्य याद है, जब प्राइमरी स्कूल से शाम की छुट्टी होती थी, लौटते समय हम लोग दूसरों के खेतों में कूद जाया करते थे और ककरी तोड़ के खा के मस्त रहा करते थे। खेते से गायब सावा जुनहरी, गायब चना और गायब अरहरी, खेत खेत गायब ककरिया, खेत खेत गायब ककरिया, बखरिया मकान होई गवा, दूर भई गांव से छपरिया, बखरिया मकान होई गवा, दूर भई। और देखिएगा और क्या क्या, घर में महिलाएं ओखली चलाती थी, मूसल चलाती थी, कितना स्वस्थ रहती थी। वो सब खत्म हो गया। रखता हूं, उखल और मूसल के नाही जमाना, उखल और मूसल के नाही जमाना, आटा बलम जी चक्की पिसाना, उखल और मूसल के नाही जमाना, आटा बलम जी चक्की पिसाना, टूट गई जातो चकरिया, टूट गई जातो चकरिया, बखरिया मकान होई गवा, दूर भई
गांव से छपरिया बखरिया मकान होई गवा दूर भई। और देखिएगा, गांव में पहले बाजरे की जो बाली हुआ करती थी और चने का वो हरा हरा पेड़ उखाड़ उखाड़ के उसको आग में जला के हो रहा, क्या स्वाद। आज तो उसको कोई देखता ही नहीं है। और बाजरे की बाली को, कच्ची बाली को भून के और बदिया की वो बना के छोड़ के चबाया जाता था, कितना आनंद था। और तिल, महुआ, लाटा, क्या क्या सब रखता हूं, आप लोग देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। बजरा के बाली उभूज चना हो रा, बजरा के बाली उभूज चना हो रा, तिल महुआ लाटा उमाठा कटोरा, तिल महुआ लाटा उमाठा कटोरा, सब कुछ खड़ा बा बजरिया, सब कुछ खड़ा बा बजरिया, बखरिया मकान होई गवा दूर भई गांव से छपरिया, बखरिया मकान होई गवा दूर भई। सबसे और अंतिम बंद जो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंद है इस गीत का। पहले शहरों में देखा जाया करता था कि लोग फैशन करते थे, शहर की लड़कियां। तो गांव में देख के बड़ा ताज्जुब होता था, जब गांव के लोग कभी देखते थे तो कहते थे अरे शहर तो बड़ा निर्लज्ज हो गया है। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, आज देहात का कोना कोना मैं आदिवासी इलाकों की बात तो नहीं करता, लेकिन गांव का कोना कोना आज इतना बेपर्दा हो गया है, इतना बेपर्दा हो गया है, क्या मेरे घर की, क्या आपके घर की, क्या किसी के घर की, शहर से भी ज्यादा खुलापन, नंगापन मुझे देखने को मिल रहा है। उसी पे मैंने एक बंद रखा है। तनिको संकोच नाही छोट बड़ा केरी, तनिको संकोच नहीं छोट बड़ा केरी, पर्दा गिरा सारा तेरी क्या मेरी, तनिको संकोच नहीं छोट बड़ा केरी, पर्दा गिरा सारा तेरी क्या मेरी, लाज चुका बिटिया बहुरिया, लाज चुका बिटिया बहुरिया, बखरिया मकान होई गवा दूर भई गांव से छपरिया, बखरिया मकान होई गवा दूर भई गांव से छपरिया, बखरिया मकान होई गवा, दूध दही घर से भवा गायब, खड़ाऊ दुकान होई गवा दूर भई। आप सबके सम्मान में, आप सबके समक्ष मैंने जो गीत अपने अवधी देसी भाषा में मैंने प्रस्तुत किया, अब मुझे नहीं पता कि कितना आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि प्रतिक्रियाएं मुझे बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। बीच बीच में एक दो लोगों, मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं रामकरण साहू सजल आदरणीय, आप उपस्थित हुए हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। और मैं चाहता हूं कि अब मैं एक श्रृंगार का गीत मैं रखना चाहता हूं। और मैं एक गीत अध्यात्म का रखता हूं पहले, उसके बाद मैं श्रृंगार की तरफ चलूंगा। एक दिन, कल्पना ही है, एक दिन मन मेरा जो है आसमां की छत पे जाके बैठ गया और वहां से क्या देखता है, जो वहां से दिखता है आसमां की छत पे बैठ के, मन जो बैठा वहां से जमीन पर देखता है, क्या क्या देखता है, मैंने वही रखने का प्रयास किया है। आप सब प्रबुद्ध मनीषी हैं, आप सब मेरे भावों को समझेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके,
एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके, तन धरा पर ही रहा मन वहां से नीचे झांके। एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके, एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके, तन धरा पर ही रहा मन वहां से नीचे झांके। तन धरा पर ही रहा अब मन वहां से नीचे झांके। अब वहां से देखता है तो क्या क्या देखता है? मन को आया फिर सुकून, मैं न छोटा ना बड़ा। यहां पे जब देखते हैं धरती पे तो लगता है कि यार मैं छोटा हूं वो बड़ा है, ये तो कोठी वाला है, ये तो बंगले वाला है, मैं तो पैदल वाला हूं। बड़ा विरोधाभास होता है मन में। लेकिन जब मन वहां से देखता है, बिल्कुल विरक्त होकर देखता है, संसार से विरक्त होकर देखता है, तब सुकून आता है। मन को आया फिर सुकून, मैं न छोटा ना बड़ा। मन को आया फिर सुकून, मैं न छोटा ना बड़ा। फिर वो हम क्यों पाल बैठा, एक बराबर सब खड़ा। जैसे वायुयान से, हवाई जहाज से ऊपर से जब नीचे आदमी कोई देखे तो सब हवेली झोपड़ी सब चींटी के बराबर दिखते हैं, सब बराबर दिखते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता। तब कहता हूं मन को आया फिर सुकून, मैं न छोटा ना बड़ा। फिर वहम क्यों पाल बैठा, एक बराबर सब खड़ा। झोपड़ी अट्टालिकाएं, झोपड़ी अट्टालिकाएं, ना ही निर्बल कोई बांके। झोपड़ी अट्टा